गुरुग्राम में हुए दिव्या हत्याकांड को लेकर के एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुग्राम की दिव्या पाहुजा, जिसने 18 साल की उम्र में अपने हुस्न का जलवा दिखाना शुरू कर दिया, पैसे की हवस उस पर ऐसी सवार थी कि अपराधियों के तिकड़म में फंस कर रह गई। पहले उसने गैंगस्टर के कहने पर दूसरे गैंगस्टर के लिए जाल बिछाया। धीरे धीरे गैंगस्टर संदीप गडोली के करीब गई और मुंबई के होटल में कांड करा दी, जिसे फर्ज एनकाउंटर कहा गया और मां के साथ मुंबई पुलिस ने जेल भेज दिया। मुंबई पुलिस ने बताया कि संदीप गडोली का एनकाउंटर करने के लिए दिव्या ने हनी ट्रैप में फंसाया था और गुरुग्राम पुलिस ने उसे मार गिराया था। अब वही दिव्या पाहुजा अपने लिव इन पार्टनर को जब ब्लैकमेल करने लगी तो 3 महीने के अंदर ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 18 साल की उम्र में गैंगस्टर का खेल खत्म कराने वाली दिव्या की कहानी बेहद फिल्मी और दिलचस्प है। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार मृतक दिव्या पाहुजा गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। 12वीं के बाद धीरे धीरे वो दिल्ली में छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट करने लगी। इसी के बाद उसे बड़ा असाइनमेंट गैंगस्टर संदीप गडोली को लेकर मिला। बताया जाता है कि दिव्या कभी मुंबई में आईटी कंपनी का काम करने वाली खुद को बताकर गैंगस्टर संदीप गडोली से मिली थी। दिव्या पाहुजा ने गिरफ्तारी के बाद खुद बताया था कि उसकी मां गुरुग्राम पुलिस को गडोली के बारे में सूचनाएं देती है, यानी वो उसकी मुखबिर थी। दिव्या के पिता ने उस वक्त एक बड़ा आरोप भी लगाया था। पिता के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस ने दिव्या को हनी ट्रैप के रूप में उसका इस्तेमाल किया था। मॉडल दिव्या पाहुजा मारे गए गैंगस्टर संदीप गडोली की तथाकथित प्रेमिका थी। गडोली की फरवरी 2016 में मुंबई के एक होटल में हत्या कर दी गई थी। तब पाहुजा, उसकी मां और गुरुग्राम पुलिस के 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर हुई और उसके बाद सभी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आरोप लगा कि हत्या फेक एनकाउंटर को शक्ल एनकाउंटर की देने की कोशिश की गई। इस आरोप में 27 साल की मौजूदा यानी हाल ही में मारी गई दिव्या पाहुजा को कुछ महीने पहले ही जमानत पर रिहा किया गया था। एक बार तो अदालत में खुद के गुनाह को लेकर माफी मांगते हुए वो कोर्ट में रो तक पड़ी थी, लेकिन तकरीबन 7 साल बाद उसे जमानत पर रिहा किया गया था। दिव्या को गुरुग्राम के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप गडोली की कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में 7 साल जमानत तक नहीं पा पाई थी और जब उसकी जमानत हुई तो गुरुग्राम के होटल में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुग्राम के होटल में गोली मारकर हत्या करने से पहले दिव्या का अंडरवर्ल्ड से जुड़ाव 2016 से ही शुरू हो गया था। तब तो वो सिर्फ बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हुआ करती थी। उसके बाद वो जेल चली गई। उसका पूरा सपना धरा का धरा रह गया। दिव्या जेल में रहते ही अपने आप को खुद में लेडी डॉन कहलाना पसंद करती थी। गुरुग्राम के लोग भी जब से वो जेल से छूट कर आई थी उसे लेडी डॉन के नाम से पहचानने लगे थे। दिव्या ने अपने बयान में पहले ही उसने बताया था कि उसकी मां सोनिया गडोली के दुश्मन यानी संदीप गडोली के दुश्मन विजेंद्र गुज्जर के साथ मिली हुई थी और गुज्जर ही उस वक्त गुरुग्राम पुलिस के एसीपी रहे राजेश गुज्जर तक सारी सूचनाएं देते थे और इसी आधार पर उसको मारा गया था। मुंबई पुलिस ने 6 जुलाई 2016 को एनकाउंटर करने वाले एसआई प्रद्युम्न यादव को गिरफ्तार किया था। फिर विक्रम, दीपक, जितेंद्र, परमजीत भी गिरफ्तार हुए थे। वहीं दिव्या और उसकी मां को भी सालों जेल में बिताने पड़े और बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने साल 2023 में जमानत दे दी थी। अदालत ने उसकी रिहाई के लिए लंबे समय तक जेल में रहने और लंबी जांच प्रक्रिया चलने का हवाला दिया था और आपराधिक संबंधों के बावजूद दिव्या की कहानी में गहरा मोड़ तब आया जब साल 2024 के दूसरे ही दिन यानी 2 जनवरी को गुरुग्राम के एक होटल में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिव्या पाहुजा की हत्या की वारदात गुरुग्राम के बस स्टैंड के पास स्थित सिटी होटल में हुई। पुलिस ने सीसीटीवी जब्त कर लिया। गोली मारने के बाद दिव्या को चादर में लपेटकर कुछ लोग उसे घसीटते हुए होटल के अंदर नजर आए और उसे बाद में बीएमडब्ल्यू कार में ले जाया गया। बीएमडब्ल्यू कार बरामद कर ली गई है, लेकिन अब तक दिव्या पाहुजा के शव का कोई पता नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है 5 दिनों की, लेकिन अब तक शव कहां है कोई पता नहीं। शव के बारे में बीएमडब्ल्यू का लॉक खोल करके उसे देखा गया, लेकिन उसमें कहीं कुछ भी नहीं मिला। अब इस पूरे मामले में आगे की जांच चल रही। हत्या के आरोपी यानी होटल के मालिक अभिजीत ने पुलिस को बताया कि 2 जनवरी को दिव्या पाहुजा के साथ अपने होटल यानी जिसे उसने लीज पर दे रखा है सिटी पॉइंट में आया था और
वो दिव्या पाहुजा के फोन से अपनी और उसके कुछ अश्लील वीडियो और फोटो हटाना चाहता था, लेकिन दिव्या ने पासवर्ड नहीं दिया, जिसकी वजह से वो डिलीट नहीं कर पाया। और इसी खुन्नस में उसके हाथ से गोली चल गई और गोली चलने के बाद दो कर्मचारी यानी हेमराज और ओम प्रकाश की मदद से उसने दिव्या की लाश को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम किया। आरोपी अभिजीत ने अपना अपराध छिपाने के लिए न सिर्फ दिव्या पाहुजा की लाश को ठिकाने लगा दिया, बल्कि होटल में जिस कमरे में उसका मर्डर किया गया था वहां पर उसने पेट्रोल से खून के दाग तक साफ किए थे। लेकिन इस दौरान जो एक गोली उसे लगी थी वो ही उसके लिए जानलेवा साबित हुई। लेकिन अब तक पुलिस लाश बरामद करने में नाकाम साबित हुई है। अब माना जा रहा है कि आरोपियों के साथ पूरे इलाके में छानबीन की जाएगी और आरोपी भी दिव्या के पते तक ले जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।